धर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिति सर्वभावान्तरचिति सर्वभावान्तरचिति। अपना 173 नंबर का क्लास चल रहा था। आचार्य भगवत ने सभी प्रकार के दशा निबंध के हेतु हैं वे सब छुड़ाने की भावना व्यक्त की है। श्लोकार्थ अपना हुआ था, भावार्थ देखिए। जिनेन्द्र देव ने अन्य पदार्थ में आत्मबुद्धि रूप अध्यसान छुड़ाए हैं। इससे यह समझना चाहिए कि यह समस्त पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाया है। इसलिए आचार्य देव ने शुद्ध निश्चय के ग्रहण का ऐसा उपदेश दिया है कि शुद्ध ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा में स्थिरता रखो। और जब भी भगवान ने अध्यसान छुड़ाए हैं, जबकि भगवान ने अध्यसान छुड़ाए हैं, तब फिर सत्पुरुष निश्चय को निश्चलतापूर्वक अंगीकार करके स्वरूप में स्थिर क्यों नहीं होते, यह हमें आश्चर्य होता है। यह कहकर आचार्य देव ने आश्चर्य प्रकट किया। अमृतचंद्राचार्य भगवंत तो इतना सत्य मार्ग मिला, फिर भी स्वरूप न अनुभव करे तो कहते हैं ये आश्चर्य की बात है। हमारे यहाँ एक मुहावरा, एक कहावत आती है कि मछली जल में प्यासी। मतलब वो आश्चर्य की बात होती है। क्यों आश्चर्य होता है? कि जहाँ पानी है वहीं वह प्यासी रह जाती है। इसका मतलब बड़ा आश्चर्य की बात है। जब वस्तु स्वरूप का इतना सौंदर्य रूप है, फिर भी जीव निश्चय को ग्रहण न करके पराश्रित में ही लगा रहता है, तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है। जिनेन्द्र देव ने अन्य पदार्थ में, पहले अन्य पदार्थ में आत्मबुद्धि रूपी अध्यसान छुड़ाए हैं कि परद्रव्य में, है ना, जो हमारे अस्तित्व से ही भार है। ऊपर में अध्यसान की 3 क्वालिटी समझाई थी। पहले कर्तृत्व रूप में मैं बचाता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ।
दूसरे रूप में नर नारकादिक 84 पर्याय रूप मैं हूँ, और तीसरे रूप में पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल और अनंत जीव, जो कि हमारे आत्म अस्तित्व से बाहर है, लेकिन हमें उसमें एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तत्व रखते हैं। ये सब अध्यसान है। जिनेन्द्र देव ने अन्य पदार्थ में आत्मबुद्धि रूप अध्यसान छुड़ाए हैं। पहले तो क्या, ये सब मैं नहीं, ये सब मेरे नहीं। आत्मबुद्धि का अर्थ है उस और अपने को एक में मानना, जिसे हमें देह बुद्धि है। देह तो ज्ञानियों को भी होती है, देह बुद्धि ज्ञानियों को नहीं होती है। हमें हमारे देह बुद्धि है। देह बुद्धि का मतलब देही मैं हूँ, है ना। देह तो ज्ञानियों को भी होती है, देह तो मुनिराज को भी होती है, देह तो हरिहंत परमात्मा को भी होती है, लेकिन उनमें देह बुद्धि नहीं है। ऐसे कहते हैं अन्य पदार्थ तो ज्ञानियों के पास भी होते हैं, पर उनमें आत्मबुद्धि नहीं होती है। अज्ञानी के पास समेत आत्मबुद्धि होती है। तो यहाँ भेद ज्ञान कराकर अध्यसान कि ये कहते हैं कि अन्य पदार्थ में आत्मबुद्धि रूपी अध्यसान छुड़ाए हैं। तुम तो के अलावा और कुछ भी नहीं हो। संयोग रहे संयोग में, कर्म रहे कर्म में, निपाप के भाव रहे निपाप के भाव में, ये सब मैं नहीं, ये सब मैं। इससे यह समझना चाहिए कि यह समस्त पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाया है। क्या समस्त पराश्रित व्यवहार, ये ऊपर में भी ये बात कही थी कि यह अध्यसान का जो परिणाम है ये निराधार नहीं है, ये आकाश के फूले के समान नहीं है। ये अध्यसान होते हैं तो किसी न किसी के आश्रय से होते हैं। कहते वो समस्त पराश्रय ही छुड़ाया है। पराश्रय इसलिए कहा कि पराश्रय तो व्यवहार समस्त पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाया है। व्यवहार ही छुड़ाया का अर्थ क्या, तो ध्यान रखना उसमें। और गहरी बात कहकर आचार्य देव आगे की ओर बढ़ते हैं। छुड़ाया का अर्थ क्या, कि उसमें आत्मबुद्धि छुड़ाई है। जो परद्रव्य की जितनी भी प्रक्रिया है उसमें आत्मबुद्धि छुड़ाई है। क्या छुड़ाई है? शरीर की क्रिया में, संयोग की क्रिया में, बाह्य पदार्थ की क्रिया में, कर्म नो कर्म, इन सब में जो इनके आश्रय से अध्यसान होता है। क्यों होता है कि इनमें हम अपनापन मानते हैं, तो जब अपनापन टूटा तो वो सारा व्यवहार भी क्या हो गया, छूट गया, कि उसको कहते छुड़ाया है। इसलिए आचार्य देव ने शुद्ध निश्चय ने के ग्रहण का ऐसा उपदेश दिया है कि शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा, शुद्ध ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा में स्थिरता रखो। दो प्रकार की स्थिरता, एक स्थिरता दृष्टि की और एक स्थिरता उपयोग के एकाग्रता की, अर्थात जिसको हम चारित्र संबंधी कहते हैं। पहली स्थिरता कहाँ प्रकट होगी? दृष्टि की स्थिरता। किसी भी प्रसंगों में न्यायक के अलावा किंचित मात्र भी मैं नहीं। कितने सम्यक दृष्टि की श्रद्धा कैसे होती है? स्वयं पर्वत के समान होती है, जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में चलायमान नहीं होता। चाहे कितनी बाढ़ भूकंप आ जाए, चाहे जैसी व्यवस्था हो जाए, वो स्वयं पर्वत अपनी जगह अडिग खड़ा हुआ है। यदि सम्यक दृष्टि शुद्धात्मा में अपना
परमात्मा का मानकर सब तरफ से उपयोग हटाकर उसमें ही लगाता है तो वह चारित्र की स्थिरता भी प्राप्त हो जाती है, जो आगे की भूमिका में, बढ़ती हुई भूमिका में मुनिराज भगवंत के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। तो कहते यहाँ शुद्ध ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा में स्थिर रखो, और जबकि भगवान ने अध्यवसान छुड़ाए हैं तब फिर सत्पुरुष निश्चय को निश्चलता पूर्वक अंगीकार करके स्वरूप में स्थिर क्यों नहीं होते। तो भगवान ने ये सब छुड़ाए हैं तो सत्पुरुष यानी पुरुष जब ऐसा समझते हैं फिर अपने ही स्वरूप में स्थिर क्यों नहीं होते, एक में ही ठहरते क्यों नहीं है। कथन तो इसे ही आता है भाई, लेकिन जीव का पावर उतना नहीं हो पाता है कि वह पूरी तरह से अपने अंदर ठहर जाए, और जो इतना पावर प्रकट कर लेते हैं कि वे उत्पन्न तो हो जाते हैं, हरिहंत तो हो जाते हैं, है ना। बड़ी बड़ी आंधियाँ, बड़ी बड़ी तूफान भी जिन्हें, बड़े बड़े विपत्ति भी जिन्हें अपने से न डिगा पाए, वे ही मुनिराज धन्य हो जाते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, चौथे गुण स्थान वाले व्यक्ति की भी श्रद्धा ऐसी होती है कि मेरे अंदर आदि रागादिक सब नष्ट हो जाए, मुझे तो ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, एक चैतन्य मात्र में स्थिरता रखूं। फिर भी वह श्रद्धा ऐसी होने पर भी परिणति वैसी हो पाती नहीं। तो मुनिराज के तो इससे भी क्या, अब धन्य सुअवसर पाऊं जब निज में रम जाऊं, कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। भावना कैसी कैसी भावना बताओ है, ज्ञानियों की भावना कैसी कि कब धन्य सु अवसर पाऊं। हे जिनेन्द्र भगवान, ऐसा कब पवित्र उत्कृष्ट अवसर मेरे जीवन में आए जब निज में ही रम जाऊं, है ना। इसके ऊपर की लाइन में, क्योंकि ये दशा उनकी आएगी जिनके जीवन में मुनि बना प्रकट होगा। इसके ऊपर की लाइन में समता और मेला कर द्वादश अनुपेक्षा भाकर, ममता में भूत भगाकर, मुनि व्रत धारो बन जाकर। और जब ऐसे क्रम में पढ़ते हैं तो फिर मुनिराज भाते हैं कि कब धन्य सु अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं, कर्तादिक भेद मिटाऊं और रागादिक दूर भगाऊं। कर्तादिक, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये सब भेद मिट जाए। और रागादिक दूर भगाऊं, किसी भी प्रकार की राग की परिणति मेरे अंदर न रहे। कर दूर रागादिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल्य चरित्र छाई आचरण। बोलो भावना कहाँ की है, यहाँ कह रहे हैं कि भैया एक शुद्ध जब ऐसा स्वरूप है तो आचार्य ने पराश्रित सभी अध्यवसान छुड़ाए हैं, तो सत्पुरुष ज्ञानी पुरुष एक निश्चल ज्ञान घन में ही स्थिरता क्यों न हो कि रहे। तो भावना तो ऐसी ही रहती है, लेकिन उस क्वालिटी का इतना प्रसाद नहीं हो पाता है
राग के प्रसंगों में आ जाते हैं। मुनिराज राग के प्रसंग में आ जाने का मतलब क्या? 5 इंद्रिय के भोग वाले राग की बात नहीं चल रही है, शादी ब्याह की राग की बात नहीं चल रही है। राग का प्रसंग यानी देव की वंदना का भाव, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का भाव, आहार विहार का भाव है, उपदेश देने का भाव, ग्रंथ लिखने का भाव, ये राग की प्रक्रिया मुनिराज के जीवन में होती है। इससे हटके अगर प्रक्रिया हो तो जिन शासन में तो उनको साधुत्व ही नहीं कहा भाई, जिन शासन में उन्हें साधु नहीं कहा। जो 5 इंद्रिय के विषय की भोग की चर्चा में व्रत होता है, कथा कहाँ होती है? मुनिराज में होती है। स्त्री कथा नहीं, देश कथा नहीं, राष्ट्र कथा नहीं, भोग कथा नहीं, ये इनकी प्रणति नहीं होती उनके जीवन में। तो यहाँ कहते हैं कि भाई जबकि भगवान ने अध्यवसान छुड़ाए हैं, तब फिर सत्पुरुष निश्चय को निश्चलता पूर्वक है, निश्चय को निश्चलता इसमें चलायमानता न आए है, अंगीकार करके स्वरूप में स्थिर क्यों नहीं होते, यह हमें आश्चर्य होता है। यह कहकर आचार्य देव ने आश्चर्य प्रकट किया है। क्यों आश्चर्य? ये अद्भुत, घर में सब सामान पड़ा हुआ हो, सारी व्यवस्था हो, और फिर भी भूखा रह जाए तो लोग क्या होगा? आश्चर्य होगा ना। देखिए सब साधन, फिर भी कह रहा है कि मैं भूखा हूँ है। भूखा रहना आश्चर्य नहीं है। अभी कोई भीख मांगता हो और भूखा हो, वो रोटी न मिले तो उस पर कोई आश्चर्य नहीं करेगा। लेकिन साधन सब होने पर भी, मालूम आपको, कई पेपर में कथा आती है, कई व्हाट्सएप पे आ गए, कई देखने में आता कि एक भिखारी जीवन भर भीख मांगता है और मरा तो लाखों की संपत्ति निकली, तो आश्चर्य हो जाता है। क्या आश्चर्य हो जाता है? ये टूटे फूटे पहन रहा है, खा नहीं पा रहा है, और पास में संपत्ति कितनी थी? इतनी। संपत्ति होना आश्चर्य नहीं है। बात समझ में आए? उसको कहते हैं आश्चर्य। आचार्य देव कह रहे हैं कि हमें आश्चर्य है कि जब ये बात सब ज्ञानी जानते हैं, फिर भी एक निश्चय में एकाग्र क्यों नहीं होते? ये आश्चर्य की बात। मैं दृष्टि भी जानता है, वृत्ति भी जानता है, मुनिराज भी जानते हैं कि एक ही मेरे हित का कार्य है, फिर भी ये उसमें एकाग्र क्यों नहीं होता है? ये आश्चर्य है। जब जानते हैं कि मोक्ष कहाँ से मिलेगा, कि ज्ञान में एकाग्र होने से ही मिलेगा, फिर भी हम उसमें एकाग्र नहीं होते हैं, ये आश्चर्य है। जब समस्त जिनेंद्र भगवान ने पराश्रित व्यवहार छुड़ाया है, फिर भी व्यवहार में ही लगे पड़े हुए हैं, ये आश्चर्य की बात। ज्ञानी पुरुष के लिए कहा है, वो भी जानते हैं कि व्यवस्था है, श्रद्धा में तो सब एक निश्चलता है ना। तो यही तो आश्चर्य है ना। वो भी जानता है भिखारी कौन, बाजार में पैसे दे के चीज मिलेगी तो खा लूंगा, लेकिन फिर भी खा नहीं पाता, यही तो आश्चर्य है ना। क्यों? एक व्यक्ति को, एक भिखारी को, हकीकत दृष्टांत है, एक व्यक्ति ने देखा कि यार ये बहुत गरीब व्यक्ति है ना, इसके कुछ नहीं है और इसकी प्रक्रिया है इसके पास। उसने कहा कि भैया उधर आओ, उधर कैसे कपड़े पहन रखे। उसने उसको साबुन लगा के नहलाया धुलाया और अच्छे कपड़े पहनाए, कितने बढ़िया कपड़े पहना दिए। ये गया, वो वहाँ से चल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद के गया। आगे जाकर कपड़े फाड़े। क्या फाड़ लिए? थोड़ी सी मिट्टी लगाई, मुंह पे लगा ली बाल। क्यों? कि अच्छे कपड़े देखेगा तो भीख कौन देगा। बात आ रही, समझ में नहीं आई कि क्या कि अगर मुझे इस कपड़ों में देख लिया, जबकि उस व्यक्ति की करुणा ये थी कि
कि ये पहनकर अब तुमने अच्छा कर दिया है, भोजन भी खिला दिया है, अब तुम मेहनत करके कमा के अपना जीवन जी सकते हो। लेकिन उसकी दृष्टि में क्या पड़ा है? क्योंकि ये आश्चर्य होता है, इस प्रकार का आश्चर्य होता है। फिर लगा क्या रहेगा? अच्छे कपड़े पहन लूंगा तो कौन देगा? कौन देगा? कोई नहीं देगा भाई, कोई नहीं देगा। तो कितनी यही आश्चर्य। आचार्य देव दे देंगे कि तुम्हें पता है, चौथे प्रस्थान वाले को पता नहीं है, सम्यक दृष्टि को नहीं पता है। मोक्ष ज्ञान में एकाग्र होने से ही होगा, अपने स्वरूप में स्थिरता रहने से ही पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। आप और हम अज्ञानी को ये बात पता लग गई तो ज्ञानियों को पता नहीं लग सकती क्या? लगती है। मुनिराज को पता नहीं है, फिर भी कहते हैं कि फिर भी पराश्रित व्यवहार में आचार्य देव के ज्ञान में सब बात है। स्वयं आचार्य देव लिख रहे हैं तो वो भी तो विकल्प में आके लिख रहे हैं ना, कहाँ लिख रहे हैं? लेकिन ये सब के अनुसार सब चीजें होती है, अद्भुत चीजें हैं, बहुत बात। एक लक्ष्य कभी ढीला पड़े ना तो वापस आ जाता है कि नहीं, ज्ञान में ही रुचिवंत हो। कौन सी उत्तराधिकार की 206 नंबर की गाथा आपने, ज्ञान में ही रुचिवंत हो, ज्ञान में ही संतुष्ट हो, ज्ञान में ही तृप्त हो, तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। ज्ञान है ना आत्मा, कि काय में रुचिवंत हो कि ज्ञान में रुचिवंत हो, आत्मा में रुचिवंत हो, ज्ञायक में ही रुचिवंत हो, ज्ञान में ही संतुष्ट हो जाए कि नहीं मेरे पास तो परिपूर्ण चीज है, किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो अपने ज्ञान से परिपूर्ण बना लबालब भरा हुआ हूँ, इसी में तृप्त हो गए कि अब मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं है। तो शब्द क्या डाला कि ये होने से तुझे परम सुख की प्राप्ति होगी, उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होगी। उत्कृष्ट परम सुख क्या? कि जो इंद्रियों के द्वारा भोगा ना जाए, जो अतीन्द्रिय से भोगा जाए, ऐसे सुख की प्राप्ति। इसलिए तो काय में रुचिवंत बन के उसमें रुचिवंत बन। ये हमें आश्चर्य होता है, ये कहकर आचार्य देव आश्चर्य प्रकट करते हैं। हम इसी अर्थ को गाथा के द्वारा कहते हैं। गाथा 272 बहुत ही पवित्र गाथा है, गुरुदेव श्री की प्रिय गाथा है। कहा ना कई गाथा जितनी तो पूरा समय सार ही प्रिय होता है, लेकिन कोई मार्केबल होती है बात जिसमें मूल सिद्धांत आता है, तो कहते ये 272 नंबर की गाथा अद्भुत गाथा है। देखिए इनकी गाथा पाठ करते हैं। निश्चय नयाश्रित श्रवण ही प्राप्ति करे निर्वाण की। क्या कहते हैं? व्यवहार में किस रीति जान, व्यवहार में किस रीति जान, निषिद्ध निश्चय नहीं से। जो व्यवहार नहीं जितना है वो पराश्रित है। व्यवहार में जितना है वो क्या है? सब पराश्रित। राग का भाव जितना भी उत्पन्न होगा ना, वो पर के आश्रित ही तो होता है। चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, पुण्य का भाव हो पाप का भाव हो, अच्छे भाव हो बुरे भाव हो, वो सब किसके अवलंबन से होते हैं? वो परद्रव्य के अवलंबन से होते हैं।
तो निश्चय नहीं उस व्यवहार का निषेध करते। देखो जहाँ जहाँ व्यवहार को अभूतार्थ कहा, असत्यार्थ कहा, अकार्यकारी कहा है, वो निश्चय नहीं के सामने कहा। किसके सामने? इसमें निषेध किया गया ना व्यवहार का, तो किसने कहा करा? निश्चय नहीं ने निषेध किया। किसने कहा? जैसे हमने कहा कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, क्या तो किसके सामने रख के बोला ये बात? आत्मा के सामने रखकर ये बात कही गई। किसको लगी? मैं आत्मा हूँ अर्थात मैं मनुष्य नहीं हूँ। तो इस निश्चय नहीं ने इस व्यवहार का क्या कर दिया? निषेध कर दिया। अब पर्याय पर्याय में लगाना हो तो अभी हम कहेंगे क्यों साहब आप कौन हो? तो कह नहीं मैं पशु नहीं हूं, मनुष्य। मैं पशु नहीं हूं, मैं बालक नहीं हूं, मनुष्य। लेकिन आत्मा के सामने ये भी क्या होगा? निषेध। एक चेतन का आश्रय लेने पर संपूर्ण पराश्रित व्यवहार, दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, ये सब पराश्रित, सबका निषेध हो गया। पर शर्त ये है कि अवलंबन किसका होना चाहिए? एक आत्मा का होना चाहिए। अगर आत्मा का अवलंबन नहीं लिया और इनको भी व्यवहार समझकर छोड़ दिया तो निश्चय तो तुझे प्रकट हुआ ही नहीं और व्यवहार में भी चला गया तो तेरी गति दुर्गति के अलावा और कुछ भी नहीं। ये सब सारी समझाई समय सार ग्रंथ में होती है। इस महान ग्रंथादि राज में यही तो बात कही गई है ना भाई। एक निश्चय शुद्ध चैतन्य को स्वीकार कराने के लिए आचार्य देव ने संपूर्ण प्रकार के व्यवहार को छुड़ाया। किसके अवलंबन से छुड़ाया? निश्चय नहीं के अवलंबन। कि दुनिया की 84 लाख योनियों में तू अपनत्व छोड़ दे, एक आत्मा में अपनत्व जोड़ ले। किसमें जोड़ ले? अब ये जितना भी है ये सब व्यवहार है। किसी ने आके हमको कहा वाह सेठ साहब बहुत बढ़िया साहब, कई लोग आते हैं ना, गांव वाले आते कि अरे वाह बहुत अच्छी कॉलोनी आपकी, बहुत अच्छा मकान बना लिया। वो व्यवहार कहेंगे कि तू उसमें अपनापन मत जोड़। मतलब क्या है? ये पराश्रित व्यवहार सब छोड़ दे, तू किस में अपनापन जोड़? एक चैतन्य में अपनापन जोड़ कि ये सब मैं नहीं और ये सब मेरे नहीं, मेरा तो एक चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो निश्चय के सामने वो सारा व्यवहार क्या हो गया? गुण हो गया। गुण का नाम भी छोड़ना है ना। देखो व्यवहार का जितना भी है अपनापन बताया है, व्यवहार जितना भी छोड़ने योग्य कहा है, वह सब जनागम में एक निश्चय को लक्ष्य में लेकर ही कहा है। बात ही समझ। मनिराज जब शुद्धोपयोग में लीन नहीं रहते हैं और शुभोपयोग में आते हैं तो भगवान की पूजा भी, देववंदना भी करते हैं। ये देववंदना तो है ही है ना, यहाँ बराबर है ही है, तेरे अंदर जाने के लिए ही है। इससे हटकर तू जगत के कार्य करने लग जाए, इसके लिए है ही नहीं है। अब और हमको भी दस्त जीवन में ये बात कहते हैं। अरे कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं गुरुदेव श्री के बारे में। गुरुदेव श्री ने तो इन सबको है ही कहा, दया के भाव को है, पूजा के भाव को है, भक्ति के भाव को है, ये सब बंद के कारण। अरे भाई कि उनने सबको बंद का कारण कहा तो निर्बंध कारण क्या कहा? एक अपना चैतन्य स्वभाव ही निर्बंध कारण कहा ना। तो तू निर्बंधता में रह तो नहीं रह पाए और इन्हें बंद का कारण मानकर तू इनसे हटके दूर चला जाएगा तो तू तेरा ही अनर्थ कर लेगा, तेरा लाभ कुछ भी होने वाला समझ की भूल हो गई, बाकी कुछ भी भूल नहीं है। लोगों ने एक पॉइंट पकड़ के उसको ऐसा खींच दिया कि चाहे जहाँ अरे साहब ये तो एकांती हो गए, निश्चयभाषी हो गए, फलाने हो गए। व्यक्ति को अपना हित हित समझ में नहीं आता है क्या? धर्मात्मा जीव को अपना हित हित समझ में नहीं आता है क्या?
वो नहीं जानते कि अगर ये जीव पाप के मार्ग में लग जाएगा तो हित कहाँ से होगा इसका, भला कैसे होगा इसका, हमारा भला कैसे होगा है। लेकिन उसकी प्रयोजन, अरे साहब देखो पूजा, अब भाई तेरे को पूजा छुड़ाइए। कई बार हम अब वहाँ पर हम भी ऐसा कहते थे, वहाँ पे भी कहते थे कि लोग क्रिया पूजा में लगे रहते, स्वाध्याय में नहीं बैठते थे, तो कहते भैया स्वाध्याय से ज़्यादा लाभ है, क्या कहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी का कि पूजा मत करना, परंतु स्वाध्याय करके पूजा करेगा तो तुझे आनंद आ जाएगा, तुझे समझ में आ जाएगा कि कितना महत्व है। कि तू बोल रहा है तो तेरी समझ में आने लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। भगवंत को वंदना कर रहा हूँ तो समझ में आने लग जाएगा कि मेरी वंदना का विकल्प क्या है, तो उसके सामने वो बात कही। अब आचार्य सबकी अलग अलग सोच है, संसार में जीव नाना कर्म नाना, नाना ही गति रही, अनंत जीव अनंत कर्म वर्णा को लेकर सबकी उदय अवस्था अलग अलग है। अनेक प्रकार की संसार में मैंने तो ऐसे ऐसे जीव देख लिए और ऐसी ऐसी प्रासंगिकता बन गई कि क्या करे जीव, अपनी बुद्धि का क्या करे जीव, क्या विचार करे जीव। कोई ग्रहित मिथ्यात्व का लक्षण न दिखे बाहर में, लेकिन फिर भी ग्रहित मिथ्यात्व ही हो जाता है। देव शास्त्रों की उत्कृष्ट महत्ता गाते हुए भी, भगवान की वाणी का विश्वास करते हुए भी, फिर भी ग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट कर लेता है। ऐसे जीव भी देखे गए हैं और उन्हें कोई कहे तो मानने के लिए तैयार भी नहीं होते, बोले नहीं नहीं ये तो सब, अरे भैया समझो तो सही इस बात को, क्या क्या समझाए जी। अलग अलग जीव है, एक कहो दूसरा समझता, दूसरा कहो तीसरा समझता है। अरे भैया समझो, कोई पाप प्रेरक कोई जिनवाणी है ही नहीं। जिस जिनवाणी के अंदर पाप की प्रेरणा दी जाए वो जिनवाणी ही नहीं है। कौन कहेगा पाप की प्रेरणा, पाप को कम करने की, प्रक्रिया बदलने की, ये सारी बातें हैं क्या। इसलिए ऐसा कहते हैं कि भाई निश्चय ने व्यवहार नहीं का निषेध किया, निषेध हो गया। देखो लोक व्यवहार के दृष्टांत से समझ, एक मेहमान हमारे यहाँ आए, बाहर वाले मेहमान आए, हम घर वाले सब उठकर उसकी भावभगत की, सम्मान किया, क्या किया और बिठाया, आइए साहब बैठिए, साहब बैठिए, और सब उसके निकट बैठ गए, उसको बिठा दिया। कहाँ बिठा दिया। अब उससे बड़ा कोई व्यक्ति चल के आया, कौन चल के आया, उससे बड़ा, तो फिर क्या होगा। दो प्रकार की प्रक्रिया बनेगी, या तो वो स्वयं उठ के खड़ा होकर नीचे बैठ जाए और उनको वहाँ बिठा दे, या मुझसे कहना पड़े कि भैया आप उठ जाओ। क्या होता है कि नहीं होता है ऐसा, छोटे है। और समझदारी काई में है, स्वयं उठ जाएगा। प्रधानमंत्री आ जाए ना, मान लो शिक्षा मंत्री बैठे हो और प्रधानमंत्री आ जाए, तो शिक्षा मंत्री, पहले लोगों ने स्वागत किसका किया, शिक्षा मंत्री का किया, अच्छी जगह बिठाया। एकदम प्रधानमंत्री आ गए तो शिक्षा मंत्री स्वयं ही उठेगा कि नहीं उठेगा। ऐसे कहते कि निश्चय के सामने व्यवहार ऑटोमेटिक क्या कहता है कि अब मेरी जगह यहाँ नहीं है, अब मेरी जगह यहाँ नहीं है। ये आ गया ना। और जब तक ये नहीं था तो इन सब की भी महिमा थी। किसकी महिमा थी? दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, करुणा का भाव, वात्सल्य का भाव, प्रीति का भाव, प्रेम का भाव, आदान प्रदान, जिससे जिन धर्म की आराधना बढ़े, वो सारी अपनी जगह अपने लिए महत्वपूर्ण थी। इसलिए इसी तरह करना
नास्ति इस व्यवहार की, निश्चय नहीं के द्वारा व्यवहार नहीं की निषेधता की जाती है। अब जब भी बात चलती है ना, ये आप और हमारी धारणा में रखना, कई कहते हैं ना, अरे सोनगढ़ वाले, ये जयपुर वाले व्यवहार का निषेध करते हैं। किसके लिए निषेध करते हैं? निश्चय के सामने निषेध करते हैं, अकेले व्यवहार का निषेध नहीं किया। भाई सब जने स्वाध्याय में आना, पंडित जी आ रहे हैं, क्यों? तो व्यवहार किया कि व्यवहार का निषेध किया? बोलो क्या किया? तुम कह रहे ना व्यवहार का निषेध किया। भैया सुबह जल्दी आना, प्रक्षाल होने वाली है, पूजन होने वाली है, समय पे पूजा करना है, टाइम पे पूजा करना है, तो आपको व्यवहार में स्थापित किया कि क्या किया? लेकिन जब निश्चय की बात आएगी तो उसके सामने क्या किया जाएगा? उसका निषेध। कई लोग इस प्रकार साहब मैंने आज दिन भर मैंने ये कर लिया, फिर निश्चय नहीं, अरे भाई सब कर लिया, तूने ज्ञान का अनुभव नहीं किया तो फिर क्या किया तूने? है तो ज्ञान के अनुभव के सामने कुछ चीज को भी कैसा कर दिया। इसलिए ये समझना, संशय में नहीं जाना, सुनना भले कहीं भी, लेकिन ये समझ लेना, लोग अज्ञानी हमें अनेक कुतर्क देकर हमारे ज्ञान को विपरीत करने का प्रयत्न करते हैं। अरे साहब ये तो व्यवहार को नहीं मानते न, व्यवहार का निषेध करते हैं न, देखो ऐसा कोई नहीं करता। जिस बात को सर्वज्ञ देव ने कही है उस बात का सामान्य पुरुष क्या निषेध कर सकता? भाई किसकी ताकत है? कुंदाचार्य देव ने इसमें इतनी गाथा करके फिर निश्चय की महिमा बताई, जा नहीं है, फिर वहाँ व्यवहार की चर्चा भी कही। क्यों? अगर व्यवहार को न माने तो क्या आएगा? जो ऊपर 46 आदि गाथा में कहा ना, जिस प्रकार भस्म को मसलने से हिंसा नहीं होती, अगर देह में आत्मा रहते हुए भी अगर व्यवहार में इसे आत्मा ना कहा जाए तो लोग मार देंगे, मसल देंगे, क्योंकि हमने कहा मारा आपको, ये तो पुद्गल है, तो पुद्गल को चिमटी घोड़ी है, पुद्गल को चाटा टिकाया, आत्मा को कहाँ टिकाया हमने? है तो उस व्यवहार की स्थापना भी की गई है। लेकिन एक समय जब आत्मा आएगा और आत्मा में आत्मापन आ जाएगा, तो जब शरीर जल रहा हो तो भी शरीर का विकल्प नहीं करेगा, अपने ज्ञायक का विकल्प ज्ञायक में रहेगा। तो कौन जल रहा? मैं तो जल ही नहीं रहा। तो गजकुमार मुनिराज क्या हुए? पांडव मुनिराज क्या हुए? किसको खा रहा है कि मुझे तो खा ही नहीं सकता है, जो खाएगा वो तो पुद्गल है। एक दशा ऐसी आ जाएगी। लेकिन प्रारंभिक की स्थापना भी की गई और निश्चय के सामने उसका निषेध भी किया गया। स्थापना करके निषेध कर दिया उसका। हाँ, वस्तु स्थिति यही बनती है व्यवहारिकता के प्रसंग में। ये सब बात है, निश्चय नहीं के सामने व्यवहार का निषेध है, अकेले व्यवहार का निषेध नहीं है। और निषेध करके कहते हैं कि निश्चय नयासित श्रवण ही प्राप्ति करे निर्वाण की, कि जो निश्चय नहीं का आश्रय लेता है, अवलंबन लेता है, वे ही मुनिराज मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जो पराश्रित व्यवहार में ही लगे रहते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए 11 मनों को छोड़कर मुनि बनकर विवेक तक भी घुमाता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? कि उसने निश्चय का अवलंबन, निश्चय यानी निश्चय की विषयभूत वस्तु का अवलंबन उसने नहीं लिया। इसलिए निश्चय की प्राप्ति से व्यवहार का निषेध किया, तो व्यवहार का आदत। अब ये जो करते हैं बात, तो इसमें तो वो अपने ज्ञान का निराकरण करते हैं, स्वयं के ज्ञान का। क्या कहा कि वो प्रधानमंत्री आने से शिक्षा मंत्री उड़ गए, तो शिक्षा मंत्री की तारीफ होगी कि बुराई होगी? बोलो क्या होगी? क्या होगी? मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, जो हमारे यहाँ पंडित जी साहब आ रहे हैं, अभय कुमार जी, 1982 के अंदर या 81 की बात होगी, 81 या 82 जो भी हो, 19वां शिविर लगा था। ये जो शिविर चल रहा है ना हमारा अभी ग्वालियर में प्रशिक्षण शिविर, वो 19वां शिविर वहाँ इंदौर में लगा था, और इतवारिया बाज़ार में अपने
हुकुमसर सेठ हुकुमचंद जी की धर्मशाला में लगा था। अभय जी प्रवचन कर रहे थे, आज जो आ रहे हैं, है ना। अब 40 साल पुरानी बात है, जिस समय उनकी उम्र 30 साल की होगी, कितने 31 साल के होंगे अभय जी। बहुत अच्छा प्रकट चल रहा था, मैं गया था इसलिए। तो वो वहाँ प्रवचन करने बैठे, 15 मिनट 20 मिनट हो गए प्रवचन चल रहे थे, और इतने में युगल जी आ गए। कौन आ गए? बाबू जी युगल जी आ गए, पंडित जी साहब कोटा वाले युगल जी आ गए। उन्होंने 1 मिनट में बिना आने काने जगह छोड़कर पंडित जी साहब को प्रवचन के लिए बुला लिया, नहीं आप करिए साहब। है तो निश्चय के सामने व्यवहार क्या हुआ, तो वो व्यवहार आदर पाया कि क्या पाया, लोगों ने प्रशंसा। आज भी वो चीज़ मेरे हृदयगम में है कि उतना उत्कृष्ट विनयता का प्रसंग है, कितना विनयता का प्रसंग है ये है। अब तो उसके बाद समय चेंज हो गए। पहले के समय में तो ये थे कि बड़े को पहले था, आज समय चेंज हो गए। आज तो आपको टाइम दिया गया है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक आपको बोलना है, प्रवचन करना है। इसके बाद चाहे बड़े बैठे चाहे छोटे बैठे, अब आपके तो ये समय की निश्चितता हो गई, क्या हो गई। लेकिन उस समय की बात बता रहा हूँ कि जिस समय, और बहुत कम विद्वान उस समय थे, जिसमें युगल जी जैसे महान, उत्तम चंद जी साहब जैसे, ज्ञानचंद जी साहब जैसे, धवल जी जैसे, ये सब विद्वतों की श्रेणी में उत्कृष्ट थे। तो अब वो क्या हो गया, प्रशंसनीय हो गया। ऐसे निश्चय के सामने अगर व्यवहार छोड़े तो प्रशंसनीय होगा कि निंदनीय होगा? प्रशंसनीय तो होगा। क्या होगा? व्यवहार क्या गजब बात। एक आत्मा में आत्मपन आ गया, सब में अपनापन छूट गया, तो पराशक्त व्यवहार छूट गया है। बात ही समझ। अब बहुत सारी बातें देखो, विवेक की कई प्रक्रिया ऐसी है जिसमें हमारे ज्ञान को जागृत रहना चाहिए। टोडरमल साहब ने लिखा, भक्ति के अंदर लिखा है कि जब भक्ति का राग उत्पन्न होता है, तो अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने आके भक्ति ना करेगा तो फिर वो भक्ति तेरी कहाँ चली जाएगी? कहीं ना कहीं तो करेगा तू। राग उत्पन्न, राग है ना तेरे हृदय में, है। अगर आत्मा में एकाग्र नहीं हुआ और राग का परिणाम आया है, तो तू अगर यहाँ इस राग में नहीं लगाएगा तो ये विषयों में लग जाएगा, पाप में लग जाएगा, कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा ना। इसलिए बुद्धिपूर्वक तेरा प्रयत्न क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। परंतु इसी में आके संतुष्ट हो गया तो यहाँ कहते हैं कि शुद्ध निश्चय नहीं को ग्रहण, निश्चय नहीं के विषय को ग्रहण करके ये संपूर्ण व्यवहार का जनवाणी में निषेध किया है। व्यवहार नहीं शरीर जान, निषिद्ध निश्चय नहीं से। देखो बहुत सरल शब्दों में लिख दिया कि इस तरह जानकर निषिद्ध निश्चय नहीं से, बिल्कुल साफ कह दिया। किससे निषेध किया? निश्चय नहीं के साथ है। मुनिराज जो निश्चय नयाश्रित मोक्ष की प्राप्ति करके, जो मुनिराज होते हैं वो निश्चय नहीं का अवलंबन लेकर वे मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। और उसके सब आगम में प्रमाण दृष्टांत मिले हैं। जिस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लगे, जिस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नेमिनाथ भगवान को 56 दिन लगे, मल्लिनाथ भगवान को 6 दिन लगे, क्यों है? बाहुबली को 1 वर्ष लगा और भरत जी को 1 मुहूर्त लगा है। उस केवल ज्ञान, मुनि तो सब थे हैं, वो मुनि बनकर अपने में गए तो कोई विकल्प ही नहीं आया और केवल ज्ञान मिल गया। तो निश्चय अंगीकार हुआ तो समस्त व्यवहार क्या हो गया। और जब तक निश्चय नहीं हुआ तो आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक बाह्य आचरण में प्रवृत्ति हुई। कितनी हुई? देखो आप और हम ये तो पढ़ते हैं ना, जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा धारण कर ली 6 महीने तक तो विकल्प नहीं आया
और 6 महीने बाद विकल्प आया तो रोज निकलते थे, हैं? तो व्यवहार उनका सच्चा था ना। तो चाहे जैसे कैसे भी करके मुंह से कह देते, क्या कह देते कि भैया मुझको हार करा दो, लेकिन मुनिराज में याचना होती नहीं। ये व्यवहार का पालन पूरा हुआ ना, काय का पालन हुआ? क्या इशारा ही कर देते। लोग बता रहे थे, कोई कहता ये ले लो, कोई कहता यार, कह देते कि भैया मैं तो इसलिए निकल रहा हूँ कि मुझे आहार करना है, लेकिन नहीं बोल सकते। ये व्यवहार की पक्की साधना थी। निश्चय के साथ साथ व्यवहार भी कैसा होता है? पवित्र होता है। लेकिन फिर भी वो जानते थे ये सब मुक्ति का कारण नहीं है, मुक्ति का कारण तो ज्ञान में और उस ज्ञान की एकाग्रता के लिए उन्हें 1000 वर्ष लग गए और 1000 वर्ष बाद जाकर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम तीर्थंकर को केवल ज्ञान प्राप्त करने में 1000 वर्ष, क्या? और 22वें तीर्थंकर को 56 दिन और 19वें मल्लिनाथ भगवान को 6 दिन, हैं? क्यों? और भगवान महावीर को 12 वर्ष लग गए, हैं? तो कहते जितना जितना स्थिर होगा, इसलिए सब बात को बहुत गहराई से समझे, गंभीरता से समझे, घबराना नहीं। क्या लोग बेचारे पहले तो यहाँ आते ही नहीं, स्वाध्याय के निकट आते नहीं, और आने लग जाए तो लोग गलत अरे वहाँ क्या, वहाँ तो सब निश्चय की बातें करते हैं, वहाँ तो सब ऐसा करते हैं। तो यहाँ क्या दिन रात क्या पापों की बात करते हैं क्या? कि खोटे कर्म की बात करते हैं क्या? कि हिंसा में प्रेरणा दी जाती है क्या? कि पाप में प्रेरणा दी जाती है क्या? लेकिन सामान्य जीवों का तो हाँ बात तो सही है, वो तो निश्चय की बात। अरे निश्चय की बात करते हैं तो किसकी निश्चय है ना? कौन? तेरा स्वरूप। तुझे तेरे स्वरूप की बात प्रशंसा ना आए तो फिर क्या काम की? क्यों? एक व्यक्ति गया किसी के यहाँ, उसकी बहुत तारीफ, अरे साहब आप इतने अच्छे, आप इतने बढ़िया, आप इतने बढ़िया, आप इतने बढ़िया, आप इतने बढ़िया। अब वो जाकर क्या कहेगा दूसरी जगह? अरे साहब वो, अरे भैया तेरी बात ही तो कही कि दूसरे की थोड़ी कह दी, तो उसको बुरा कहाँ लगेगा? लगेगा उसको बुरा कि साहब मैं गया, मुझे तो बहुत है। ऐसे कहते कि भैया आत्मा हमारा ऐसा है, घबराना नहीं। और कोई व्यवहार की प्रक्रिया का व्यवहार तरीके से निषेध नहीं किया गया है, निश्चय नहीं के सामने निषेध किया गया है। प्रारंभिक भूमिका में हम जब पढ़ते हैं, अरे भाई बिना दर्शन के कैसे भगवान रोटी खा लें हम, हैं? बिना नमोकार मंत्र बोले हम कैसे घर का कार्य कर लें हम? क्यों? हैं? बिना नमोकार मंत्र बोले कैसे सो जाएं हम, कैसे निद्रा ले लें हम? क्यों? तो ये सब क्या है? ये सभी तो व्यवहार है ना। कई लोग तो भोजन की थाली पे बैठते हैं तो पहले नमोकार मंत्र बोलते हैं। कौन बोलते हैं? अपने इष्ट प्रभु का स्मरण करते हैं। अन्य मत में भी है ना। उनके लिए उनका अभिप्राय दूसरा है, हमारा अभिप्राय दूसरा है। वो तो ऐसा इसलिए करते हैं कि प्रभु का स्मरण करते रहो तो ये सब व्यवस्था बनी रहेगी, है। हमारे यहाँ ये इसलिए हम आराधना करते हैं प्रभु की, इस प्रकार का अभिप्राय हमारा रहता है कि ये भोजन मिले या न मिले, प्रभु का स्मरण हमारे यहाँ हर समय रहना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इस प्रकार की बात ये कई यथार्थ और टीका पर कल चर्चा करेंगे। देखो विषय गंभीर है और गंभीरता से विषय को समझना चाहिए। घबराना नहीं, न समझ में आए तो हम प्रश्नोत्तर के द्वारा इसका समाधान कर सकते हैं। और जैसे लोग में कहते हैं ना, कच्चे कान के नहीं रहना। कच्चे कान का नहीं रहना मतलब किसी ने क्या कह दिया तो मान नहीं लेना, विचार करना कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ कहते हैं कि कोई बात कही तो उसमें सत्यता भी है कि नहीं है, ऐसे विचारवान बन के आगे की ओर बढ़ना है। अब हम सभी जी इस पवित्र कार्य में लगे। यही मंगल। सच्चिदानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सच्चिदानंदे शुद्ध स्वरूपी
रावणी के ज्ञान से सूझे लोकालो